अब इसे चौधरी जी का चौधराहट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि उनका प्रोफेसर में बहाली होता है चौधरी जी का, और आज नहीं, चुनाव से पहले ही होता है, जून में ही होता है, चुनाव से भी बहुत पहले होता है। लेकिन उनके नाम में लफड़ा था, उनके सर्टिफिकेट में कुछ और नाम है, आधार कार्ड पे कुछ और नाम है, और अलग अलग जगहों पे कुछ और नाम है, कहीं पे अशोक चौधरी है, कहीं पे अशोक कुमार है। तो मामला फंस गया, और उस मामला को ऐसे फंसाया गया कि पूरा चुनाव तो पार कर ही दिया गया। अब चुनाव भी खत्म हो गया है, तब भी उन सभी लोगों का प्रोफेसर की नौकरी पर अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है जिन लोगों का उनके साथ प्रोफेसर की नौकरी लगी थी। मैं बात कर रहा हूं अशोक चौधरी की। अशोक चौधरी जी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से 2003 में पीएचडी किए थे, और नाम था, उनके सर्टिफिकेट पे नाम था अशोक कुमार। लेकिन आज के डेट में चाहे फिर उनका आधार कार्ड जाके चेक कीजिए, पैन कार्ड चेक कीजिए, या कोई सा भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, उनका नाम लिखा हुआ है अशोक चौधरी। इस कारण से जब वो नौकरी करने गए, क्या पता उनको लग रहा हो कि नवंबर में जीत होगी या नहीं होगी, तो जब वो नौकरी करने के लिए गए, प्रोफेसर की बहाली में उन्होंने अपना भरा, उनका नाम भी आया एससी कोटे में, उनका इंटरव्यू के लिए डेट आया, इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उनका फाइनल लिस्ट में नाम भी आ गया। लेकिन अब एक ही स्टेज बचता है, और वो स्टेज बचता है जहाँ पे आपके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, सर्टिफिकेट को चेक किया जाएगा कि उसमें सब कुछ सही है या नहीं है। तो ये प्रोसेस सब कुछ होने के बाद होता है, जो कि अन्य सब्जेक्ट का, उन सब्जेक्ट का जिनका रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस से पहले आ चुका है, उसके बाद आया है, पॉलिटिकल साइंस के बाद जिन सब्जेक्ट का रिजल्ट आया है उसका वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जो कि रिजल्ट पहले आया है जून में ही, उसका अभी तक स्टार्ट भी प्रोसेस नहीं हुआ है। क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है? क्योंकि अगर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा तो चौधरी जी की चोरी पकड़ी जाएगी, क्योंकि उनके पीएचडी में नाम, सर्टिफिकेट पे नाम कुछ और है, और आधार कार्ड पे और पैन कार्ड पे से लेकर के हर जगह पे नाम कुछ और है। तो इस चक्कर में उन सभी लोगों को, उन सभी प्रोफेसरों की बहाली को रोक करके रखा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता नहीं किस तरह का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन सा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। आपको मैं पूरा टाइमलाइन बता देता हूँ, कौन कौन से 2 सब्जेक्ट का बहाली फाइनल रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस के रिजल्ट आने के बाद हुआ है, और उनका पूरा अपॉइंटमेंट हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये 2 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, संस्कृत, एजुकेशन और म्यूजिक। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का जो इंटरव्यू का डेट होता है वो 17 जून 2025 को इसका इंटरव्यू होता है, और 24 जून 2025 को इसका रिजल्ट दे दिया जाता है। यानी कि मात्र 1 हफ्ते के भीतर, 7 दिन के भीतर इसका इंटरव्यू का रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। अब दूसरे सब्जेक्ट का देखिए, संस्कृत का देखिए। संस्कृत का रिजल्ट आता है 11 जुलाई को। पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आया है 24 जून को, और संस्कृत का रिजल्ट आता है 11 जुलाई को। एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिजल्ट आता है 1 सितंबर को। अब देखिए, जून में रिजल्ट आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का, जुलाई में रिजल्ट आ रहा है संस्कृत का, और सितंबर में रिजल्ट आ रहा है एजुकेशन का। जून का रिजल्ट आने के बाद कुछ भी नहीं है, सब कुछ रखा हुआ है, धरा हुआ है, कुछ भी उसके आगे नहीं किया गया है। लेकिन संस्कृत का जुलाई में रिजल्ट आने के बाद 11 तारीख को रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर अगस्त में 21 अगस्त को उसका आयोग द्वारा भेज दिया जाता है यूनिवर्सिटी को कि आप इसमें कमेटी बनाइए जो स्क्रीनिंग करेगा सर्टिफिकेट का। ये विभाग भेज देता है। जो विभाग है, यानी कि जो आपका यूनिवर्सिटी है, वो डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल संस्कृत डिपार्टमेंट 6 अक्टूबर 2025 को वो कमेटी भी बना देती है जो सर्टिफिकेट का स्क्रीनिंग करेगी, और उसके बाद फिर 30 अक्टूबर 2025 को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। और उसके बाद फिर 10 नवंबर को, चुनाव के बीच में, चुनाव चल रहा है, 10 नवंबर को सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन का डेट आ जाता है कि 10 नवंबर को सबका वेरिफिकेशन होगा, सभी के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। और उसके बाद फिर 6 दिसंबर को, अभी 6 दिसंबर को फाइनल ज्वाइनिंग सबका नोटिस आ गया है कि आप लोग अपने अपने यूनिवर्सिटी में जा जाकर, जिनका जिनका सर्टिफिकेट में कोई
घपला नहीं था, किसी का घपला नहीं निकला है संस्कृत में, वो सब लोग अपना अपना जाकर के ज्वाइनिंग कीजिए। तो जिस संस्कृत का जुलाई में रिजल्ट आया उसका वेरिफिकेशन भी हो गया, कमेटी भी बन गई और उसके बाद फिर ज्वाइनिंग का लेटर भी पहुंच गया लोगों के पास है। लेकिन जून में रिजल्ट निकलने वाले पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का आज तक न तो विभाग ने कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, न सर्टिफिकेट्स का वेरिफिकेशन हुआ है। ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है, अभी कम से 2 से 3 महीना लग जाएगा, और अगर अभी भी प्रोसेस शुरू करते हैं तो। और उस फाइल पे, पॉलिटिकल साइंस के फाइल पे शिक्षा विभाग कुंडली मार के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए आप भी समझ सकते हैं। भाई संस्कृत डिपार्टमेंट में कोई बिहार सरकार का कोई मंत्री तो प्रोफेसर की नौकरी में बहाली हुआ नहीं है, न ही एजुकेशन डिपार्टमेंट में हुआ है, न ही म्यूजिक में डिपार्टमेंट में हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हुआ है। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में अशोक चौधरी जी का नाम आया है प्रोफेसर की नौकरी की बहाली में, तो कुछ न कुछ तो लिंक जरूर होगा। अब इसी तरह से एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी देख लीजिए। जून में आता है रिजल्ट पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का रिजल्ट आता है 1 सितंबर को। जून के बाद पूरा जुलाई खत्म, पूरा अगस्त खत्म, 2 महीने के बाद नहीं कहिए आप, 2.5 महीने के बाद रिजल्ट आता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का। और उसके बाद फिर 6 अक्टूबर को डिपार्टमेंट डायरेक्ट भी कर देता है कि स्क्रीनिंग कमेटी का बना दीजिए। और उसके बाद फिर 5 और 6 तारीख को, अभी 5 और 6 दिसंबर को, दोनों का एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी लोग थे सबका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब 2 दिन कहिए, 4 दिन कहिए, 10 दिन कहिए, लेकिन अब सिर्फ एक ही स्टेज बचा है कि अब लोगों को घरों में अपॉइंटमेंट लेटर भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ आप पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट का देख ही रहे हैं क्या हाल है कि जून में रिजल्ट आने के बाद, 24 जून 2025 को रिजल्ट आने के बाद तिनका भर भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। और तिनका भर भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो इसकी उंगली किसके ऊपर उठनी चाहिए ये आप समझ ही रहे हैं, वही अशोक चौधरी। इसीलिए हमने कहा कि प्रोफेसर की बहाली में चौधरी की चौधराहट अगर देखना है तो इससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ और नहीं हो सकता है। वैसे जाते जाते ये भी जान लीजिए कि अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल की मौसी का भी इसमें अपॉइंटमेंट हो चुका है। बहुत सारे, सिर्फ नेताजी नहीं बल्कि कुछ कुछ ऑफिसर के लोग भी हैं जो कि कहीं प्रिंसिपल बन रहे हैं, कहीं प्रोफेसर बन रहे हैं, उनकी लिस्ट भी बहुत सारी है लंबी पड़ी हुई। लेकिन फिलहाल आज इस वीडियो में हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।